नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे अगर आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है, आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो क्या करें। क्या है आरबीआई की गाइडलाइन रिकवरी एजेंट्स के बारे में, रिकवरी एजेंट्स को कैसे आपसे बात करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, जब भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेंगे और लोन आप नहीं भर पाए, किसी भी कारणवश आपकी ईएमआई बाउंस होते गई और आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने पैसे के लिए रिकवरी एजेंट्स को हायर करती हैं। यह रिकवरी एजेंट्स आपसे फ़ोन करके, आप होम विजिट करके आपसे पैसे की वसूली कराते हैं। यह इतना, कभी कभी ये इतना आपको हरासमेंट करेंगे, परेशान करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने कोई क्राइम कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आप समाज की निगाह में, कानून की निगाह में, संविधान की निगाह में आप गुनहगार नहीं हैं, आप ना ही अपराधी हैं। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है तो उससे 3 डॉक्यूमेंट तो ज़रूर लीजिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो उससे बात करिए, अन्यथा उससे बात करने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। पहला, आई कार्ड। आई कार्ड मतलब आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किस संस्थान से हैं। अगर जिस संस्थान से, उस संस्थान की मुझे आई कार्ड दीजिए। वो आई कार्ड जिस भी संस्थान से हैं, जिस भी कंपनी के आप रिकवरी एजेंट्स हैं, तो उसके हमें आई कार्ड दीजिए। दूसरा होता है होम विजिट लेटर। बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको अथॉरिटी दी है मेरे घर पे आने की कि नहीं। अगर अथॉरिटी है तो मुझे अथॉरिटी लेटर दिखाइए कि आपको परमिशन मिली है बैंक एनबीएफसी कंपनी द्वारा मेरा होम विजिट करने के लिए। कभी कभी ये जो फर्जी रिकवरी वाले होते हैं, ये बैंक से सिर्फ डाटा लेकर के चले आएंगे कि मैं आपके पैसे दिलवा दूंगा, मेरा कमीशन सेट कर दीजिए। तो आप बैंक ने डाटा दे दिया, वो आपको परेशान करके पैसे वसूलेंगे, फिर आप ही के पैसे से उनको 10-20% पे कमीशन मिल जाएगा। तो इन फर्जियों से बचना है आपको। अगर कोई भी आए तो सबसे पहले आई कार्ड, दूसरा होम विजिट लेटर, यानी आपको परमिशन है हमारा घर विजिट करने की कि नहीं। तीसरा आता है डीआरए का लाइसेंस। डीआरए लाइसेंस मतलब डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस है कि नहीं आपके पास, आप रिकवरी एजेंट हैं कि नहीं, आपको कुछ मालूम भी है कि नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस मालूम है कि नहीं। इसके लिए डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होता है, जो सभी रिकवरी एजेंट्स के पास होना चाहिए। जिनके पास होता है वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो जो फर्जी रहेंगे वो तो आपको साथ गाली गलौज तक की भी बात कर देंगे। तो डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसी लिए डेप्ट रिकवरी एजेंट्स के लिए होना चाहिए। और अगर ये रिकवरी एजेंट घर पे आकर के आपके साथ गाली गलौज अभद्रता करें, आपको कुछ उल्टा सीधा कहें, तो आप इनकी कंप्लेन तुरंत, सोचिए ही ना। इनके अगर ऐसा कोई करता है तो आपको सोचना है ही नहीं, इनकी तुरंत रिकॉर्डिंग करिए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इनकी कंप्लेन तुरंत करिए। अगर कुछ भी उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा करता है तो अगर ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है और ये आपके साथ अभद्रता करे, गाली गलौज करे, तुरंत रिकॉर्डिंग करिए और इनको शिकायत नज़दीकी थाने में कर दीजिए ये कोई फर्जी व्यक्ति है जो हमारे घर में आकर के गुंडागर्दी कर रहा है। तो जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं, ये कभी कभी आपके घर आएंगे, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर को परेशान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अड़ोस पड़ोस में आपकी इंसल्ट करेंगे और इंसल्ट करेंगे कि ये लोन लिए हैं, लोन भर नहीं पा रहे हैं, औकात नहीं है, ये चोर हो गए हैं, इस तरह की तमाम बातें करेंगे। तो ऐसे रिकवरी एजेंट्स को आप उन्हें उन्हीं की भाषा में वही समझा दीजिए। तो रिकवरी एजेंट जो होता है उसको यह अथॉरिटी नहीं है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। आप रिकवरी एजेंट हैं, ड्यू टू प्रोसेस आइए, जो आपका प्रोसेस है प्रोसेस से आइए, बिना प्रोसेस के कोई काम ना करिए, नहीं तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कभी कभी ये रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं आपको मिलने के लिए ऑफिस बुलाएंगे कि मेरे ऑफिस आ जाइए,
तो अगर ऐसा कोई करे तो आप उन्हें कह दीजिए कि आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको जगह बता रहा हूँ। ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हमारे घर पे आ जाइए, या फिर कहीं भी उसको बुला लीजिए। कभी कभी ये जो बैंक एनबीएफसी कंपनी होते हैं, जो रिकवरी एजेंट रखते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे होते हैं, कुछ तो गाली गलौज मार पीट पे आ जाते हैं। तो ऐसे रिकवरी एजेंट को उन्हीं की भाषा में आपको समझाना है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोन लिया है, आज नहीं कल पैसे होंगे दे देंगे। लोन लिया है, जो भी आपका ब्याज पेनाल्टी होगा सब मिला के दे देंगे। मैंने क्राइम थोड़ी किया है। आज मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी जॉब छूट गई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, या फिर मेडिकल का इशू हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो हमने लोन लिया था, लोन आपने दिया था, मैंने अप्लाई किया था, आपने दिया था, आपने मेरी सिविल चेक की थी, आप मेरा बैंक बैलेंस चेक किए थे, तो मुझे लोन मिला। आज हमारी स्थिति गड़बड़ है, नहीं दे पा रहे हैं, कल फिर दे देंगे। लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। और जो ये रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करते हैं, अगर आपके पास सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में फ़ोन आए तब तो आप बात करिए, उसके बाद फ़ोन आए तो सीधे इनको गाली दे दीजिए। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही कोई आपको फ़ोन कर सकता है। ये नहीं कि आप सोए हैं और रिकवरी एजेंट वाला फ़ोन करे कि पैसे दे दो। तो मेंटली या फिजिकली हरासमेंट किसी को नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो आप इनकी कंप्लेन नज़दीकी थाने में कर सकते हैं। और ये जो रिकवरी वाले आपको परेशान करेंगे, केस हो जाएगा, आपके घर पुलिस आ जाएगी, आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो उनसे सीधे कह दीजिए कि केस करके तब आओ पुलिस के साथ। अगर ऐसा कोई कहता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा तो उससे कह दो केस करके तब आओ। और जो सबसे कॉमन बात है, जहाँ तक हम देखते हैं, ये रिकवरी एजेंट आपके परिवार के मेंबर को अगल अड़ोस में या फिर किसी भी आपके जानकार को फ़ोन करते हैं और कहेंगे कि आपके दोस्त ने लोन लिया है, लोन में आपका नाम गारंटर में लिखा है और ये लोन नहीं भर पा रहे हैं, अब पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यार, फैमिली मेम्बर को कह दीजिए कि मेरे फ़ोन हैक हो गए हैं और सभी के पास इस तरह के मैसेज जा रहे हैं, इन मैसेज आए, इस तरह के फ़ोन आए, तो आप इनसे गाली से बात करिए। आप इनको कह दीजिए कि तू है कौन गारंटर बनाने वाला? गारंटर क्या कोई शब्द है क्या? जब लोन ले रहा था तब तो फ़ोन नहीं किया और आज तू कह रहा है कि तू गारंटर है। गारंटर है तो उस समय क्यों नहीं फ़ोन किया कि ये लोन ले रहे हैं, आपको गारंटर बनाए हैं? ये रिकवरी एजेंट्स लोग अपने इधर उधर से मोबाइल नंबर निकाल करके आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को परेशान करते हैं। तो इनकी कंप्लेन तुरंत करिए बिना किसी देर के कि मेरे फ़ोन हैक हो गए हैं, मेरे नंबर को किसी ने कॉपी करके हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, परेशान कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और मुझे मेंटली और टॉर्चर किया जा रहा है। लोन कंपनियों के खिलाफ़ आप तुरंत केस कर दीजिए। केस क्या, कंप्लेन कर दीजिए पुलिस थाने में। तो अगर ऐसा कोई गारंटर की बात करें तो ये गारंटर जो होते हैं, गारंटर कोई एक वर्ड नहीं है, गारंटर लिखित में होते हैं। गारंटर जब कोई लेता है तो अपना सिग्नेचर करता है। ये गारंटर के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके फ़ोन को कॉपी करके, कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके आपसे बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव को फ़ोन करके परेशान करते हैं कि जब इंसल्ट होगी तब आप पैसे देंगे। ये इतने गिर के काम करते हैं। सोच लीजिए कि लोन आपने लिया है लेकिन आपकी बदनामी कराएंगे कि इनका कमीशन सेट है। वो तो कुछ पैसों के लिए अपने मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा करके कैसे भी करके पैसा लेना इनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है। तो इन रिकवरी एजेंट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको तब तक डराएंगे जब तक आप डरेंगे। जिस दिन आप डरना बंद हो जाएंगे, आपको आपके अधिकार मालूम हो जाएंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, रिकवरी एजेंट्स से हमें कैसे बात करनी। जिस दिन आपको आपके अधिकार मालूम हो जाएंगे उस दिन ये डरना बंद कर देंगे। और जो ये ऑनलाइन लोन्स आप लोग लेते हैं उसमें होम विजिट्स कम होते हैं, फ़ोन से ही आपको टॉर्चर ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, एनबीएफसी कंपनी, बैंक किसी को होम विजिट के लिए हायर करती है
तो उस पर एक फिजिकली एक व्यक्ति को भेजना होता है। और आप मान लीजिए किसी गांव के छोटे से गांव से लोन ले लिया, और ऑनलाइन लोन्स की तो हेड ऑफिस भी पता नहीं कहाँ होते हैं, तो उस स्थिति में कॉल ज़्यादा आती है, होम विजिट कम होती है। होम विजिट मेट्रो सिटी में ज़्यादा होती है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है वहाँ कोई क्या होम विजिट करेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात रिकवरी एजेंट से, तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। आपको अपने अधिकार को मालूम होने चाहिए कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या रिकवरी एजेंट हमसे कैसे बात कर रहा है तो हमें उसका जवाब कैसे देना है, क्या है आरबीआई की गाइडलाइन। कोई भी व्यक्ति हो, लोन उसने लिया है तो आपके अतिरिक्त किसी को भी सूचना बैंक, एनबीएफसी कंपनी या रिकवरी एजेंट्स को नहीं करनी होती। जिस तरह बुखार आपको हुआ है तो दवा और सुई सिर्फ आप ही को लगेगी, ऐसा नहीं कि आपके भाई को दवा और सुई लगेगी कि। उसी तरह आपने लोन लिया है तो लोन से सारे जो भी प्रोसेस होंगे वो आपके थ्रू ही जाएंगे, ना आपके परिवार को, ना फैमिली मेम्बर, ना रोड्स पड़ोस ये जो बदनामी कराते हैं, तो इनको इन्हीं की भाषा में समझा दीजिए कि अगर ऐसा करते हो तो जाओ उन्हीं से पैसे ले लो, हम पैसे नहीं देंगे। और ऐसे रिकवरी एजेंट्स की आप तुरंत कंप्लेन करिए, कंप्लेन करने में डरिए ना। इन फर्जी रिकवरी एजेंट्स को इन्हीं की भाषा में समझाना आपको आना चाहिए। और जब तक आप डरेंगे तब तक ये आपको डराएंगे। जिस दिन आपका डरना बंद कर देंगे, वो डराना बंद कर देंगे, जान जाएंगे कि इसको अपने अधिकार मालूम हो गया है। और अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो बची होंगी वो भी हम आपको क्लियर करा देंगे। हाँ, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर